तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के अंदर से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को ध्यान से समझेंगे। पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक क्लास टीचर है जो कि 40 स्टूडेंट्स की एब्सेंटी का रिकॉर्ड अपने पास रखती है एक टर्म का, जिसका डेटा यहाँ पर नीचे दिया गया है और हमें कहा गया है कि यहाँ से मीन फाइंड करो। अब यहाँ पर पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। अब इसके क्लास इंटरवल्स को ध्यान से देखेंगे। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 6, दूसरा है 6 से 10, ऐसे ही तीसरा 10 से 14। अब आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि पहले क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है 6, दूसरे क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस जो है हमारा है 4, ऐसे ही तीसरे क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है हमारा 4। तो यहाँ पर इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। अब जब कभी भी किसी भी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस अलग अलग दिया हो तो हम उस क्वेश्चन को कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करते हैं। बाकी के दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम्ड मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम अपने क्लास इंटरवल्स देखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इन सब के बीच का डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। अगर अनइक्वल है तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्लास मार्क्स को फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स हमारे एक्सआई से डिनोट किए जाते हैं। फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास इंटरवल्स के इधर की साइड वाला नंबर अपर क्लास लिमिट कहलाता है और इधर की साइड वाला नंबर लोअर क्लास लिमिट। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ लिख रखेंगे। अपर क्लास लिमिट है 6 और लोअर क्लास लिमिट है 0 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अपर क्लास लिमिट 10, लोअर क्लास लिमिट 6 एंड डिवाइडेड बाय 2, 16/2 यानी कि 8। ऐसे ही हम अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे मीन निकालने के लिए कहा गया था पर किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं लिया था। तो हम क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसे मेथड का चूज़ करेंगे जिसमें हमारी कम कैलकुलेशन हो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं कि कैलकुलेशन ईजी है या नहीं है। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा, ऐसे ही 10 को 8 से, ऐसे ही 7 को 12 से। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन ईजी है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो 11 3 ज़ा 33, 10 8 ज़ा 80, 7 12 ज़ा 84, 4 17 ज़ा 68, 4 24 ज़ा 96, 3 33 ज़ा 99 एंड 139 ज़ा 39। अब यहाँ पर हम इन सब का सम निकाल लेंगे, यानी कि सिग्मा FI और XI का सम। तो प्लस होकर आएंगे ये सभी वैल्यूज़ 499 और यहाँ पर सिग्मा FI का सम क्या है, 40 स्टूडेंट्स की बात की गई थी तो 40। तो फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सिग्मा FI और XI का सम है 499 और सिग्मा FI है हमारा 40। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका आंसर निकालेंगे। कैसे? 499 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम 40 के 2 पार्ट्स करेंगे, यानी कि 4 इंटू के अंदर 10 कर देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी रहे। तो 4 को 499 से अगर हम अपना डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 124.75 एंड डिवाइडेड बाय नीचे की साइड क्या बचा था यहाँ पर हमारा 10। अब हमारा पॉइंट 1 यूनिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि नीचे 10 था, 12.48। अब 5 से पहले जो ये हमारा 7 है बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे राउंड ऑफ के अंदर आंसर आ जाएगा।